प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन में दी है। प्रियो, आज 20 अगस्त है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक एक दिन हमारी अगुवाई की है और हमारी मदद की, यहाँ तक पहुँचाया। मैं दिल से आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, बरकत दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि हम जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। आज का जो मुख्य शीर्षक है पुराना और नया। पुराना और नया वचन में लिखा है, भजन संहिता 119 का 18 पद में लिखा, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था का अद्भुत बातों को देख सकूं। हे यहोवा मेरी आंखों खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। अद्भुत बातों को परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसको मैं देख सकूं। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि ये अद्भुत बातें जो संसार हमें नहीं बताता, परमेश्वर की गूढ़ बातों को हम अपने जीवन में देख पाते हैं। परंतु दोनों नियमों के बीच में अंतर को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। जो अंतर है उसको देखना चाहिए, पुराना और नया। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में पुराने और नए में फर्क करना चाहता है। वो कहता है पुराना नियम व नया नियम परमेश्वर के दो होठों के समान है। परमेश्वर के दो होठों के समान है जो हमसे बातें करता है। पुराना नियम और नया नियम परमेश्वर के दो होठों के समान है जो हमसे बातचीत करता है। नया नियम पुराने में छिपा हुआ है और पुराना नियम नए में प्रकाशित हुआ है। नए में प्रकाशित हुआ है। हम एक के बिना दूसरे को नहीं समझ सकते हैं। पुराना नियम और नया नियम परमेश्वर मेरे आपके जीवन में इसी बात को लेकर आना चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको इन दोनों चीज़ों में से आगे बढ़ाए, ताकि हम जानें और देखें हर कदम पर जो विषय हम ले रहे हैं उन विषयों का अंतर यहाँ नए नियम में पाया जाता है। वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई देती है। हमने देखा था 9 पद तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम इस बात को देख रहे हैं। पौलुस इस बात को कह रहा था। दूसरा तीमुथियुस उसका 9 पद तक हम पढ़ चुके हैं और 9, 10 और 11 को मैं आपके सामने आज फिर पढ़ूंगा। लिखा है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। 11 पद, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे और उसका हाथ हमारे साथ बना रहे। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये सुंदर सुबह प्रभु आपने में दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में बैठकर आपकी महिमा करें और दिन भर की उन तमाम आशीषों को प्राप्त कर सके। दिन भर के लिए अपने आप को आप कहते हुए सौंपते हैं। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक घंटे प्रभु आप हमारी रक्षा करें। आपका दया का हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आपकी निकटता चाहते हैं, ताकि पूरे दिन भर
हम आपकी उपस्थिति में, आपकी निकटता में, आपके प्रेम में बने रहें और आपके नाम को धन्य कह सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर। हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती प्रभु, आपकी सुरक्षा हमें मिले, आपकी निकटता में मिले, अपने प्रेम का एहसास आप दें, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। अंधकार की ताकत से बचाएं, शैतान की चालों से बचाएं। इस देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना, इस प्रदेश पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। परमेश्वर यहाँ के मुख्यमंत्री को अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं पिता, हम आपके नाम में आशीष देते हैं, ब्लेस करते हैं। आप हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी उत्तम आशीष से भरपूर कर, ताकि हर बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचे रहें और आपकी महिमा कान बन सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। दिन भर आपका हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आपकी निकटता चाहते हैं, ताकि हम आपके साथ आगे बढ़कर आपकी महिमा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु आपको देते विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल हमने देखा था कि व्यभिचार से बचे रहें। आज परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, पुराना और नए नियम में क्या फ़र्क है, कैसे हम इसको अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और प्रभु का वचन हर कदम पर आपके लिए, मेरे लिए उत्तम रास्ता खोलता है, ताकि हम उत्तम रास्ते पर चलकर, सही दिशा में चलकर, सही सच्चाई पर चलकर ईमानदारी का जीवन जी। इसलिए जब आपके सामने समस्या आती है, 9 पद में लिखा है, दूसरे अध्याय का 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 9 पद में, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ। कुकर्मी के कारण कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है, केवल सुसमाचार। और यही व्यक्ति पौलुस जो आज लिख रहा है, इसने भी यीशु मसीह के लोगों को सताया, ये भी लोगों को सताता था। और आज भी जो लोग सता रहे हैं, कल वो प्रभु के अनुयायी बन जाएंगे और कट्टर बन जाएंगे, क्योंकि पौलुस के जीवन में ये हुआ। यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया जब वो जा रहा था दमिश्क के रास्ते पर। सिपाही उसके साथ थे, सरकार की ओर से आदेश लेकर जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसको एक आवाज़ सुनाई दी, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ, जो तू मेरे लोगों को सताता है। और वो आवाज़ थी जिसने उसके जीवन को बदल दिया। और आज वो खुद कैद खाने में है, आज वो खुद जेल खाने में है, आज वो खुद परेशानी में है। कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि मैं कैद में हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को कैद में से बचाता है। प्रेरितों के काम में हम इस बात को पढ़ते हैं, जब पौलुस और सिलास जेल खाने में थे, जब वो आराधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, जेल खाने के दरवाजे खुल गए। दरोगा ने सोचा कि कैदी भाग गए हैं, अपने आप को तलवार से मारने की कोशिश करी। तब प्रभु के दासों ने कहा, अपने आप को नुकसान न पहुंचा, हम सब यहीं पर हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। और वहाँ पर परमेश्वर ने, दरोगा ने के जीवन को बदला और उसने कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? केवल यीशु पर विश्वास कर। और पूरे घराने ने उद्धार पाया।
इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, 10 पद कहता है, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं। परमेश्वर के लोगों के लिए, उनके साथ प्रोत्साहन करने के लिए, संदेश देने के लिए सब कुछ सहता हूं। और परमेश्वर इसी बात को कहता है कि वे भी उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। इसलिए लोग तकलीफ में आते हैं उद्धार पाने के लिए, ताकि लोग उद्धार पा जाएं, उस नरक की उस आग से बच जाएं। संसार के लोग संसार की बातों में लिप्त होकर जा रहे हैं, उस नरक की ओर जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि दुख उठाकर भी, परेशानी के साथ भी हम एक दूसरे को बचा सकें, एक दूसरे को उस नरक की आग से बचा सकें। क्योंकि हर शास्त्र में लिखा है कि हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन जब ये आत्मा शरीर को छोड़ती है तो यमदूत आते हैं, और जैसी आत्मा शरीर को छोड़ती है